आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मैथ्स 2021 का संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर है उसमें हम यहाँ से मैथ्स के अलावा लाइक एजुकेशनल साइकोलॉजी आईसीटी इनके अलावा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रयोगवादी मनोवैज्ञानिक के रूप में नहीं जाना जाता। प्रयोगवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है विलियम जेम्स, बाकी प्रयोगवादी मनोवैज्ञानिक होंगे कौन से, अर्नेस्ट वेबर, विल्हेम वुंड और गुस्ताव फैचनर। निम्न में से कौन सा शिक्षण का निर्धारित स्तर नहीं है। भावात्मक स्तर नहीं है, बाकी स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर सारे शिक्षण के निर्धारित स्तर है। निम्नांकित में से कौन से उच्च अधिगम की प्रविधि नहीं है। अनुवर्ग या ट्यूटोरियल प्रविधि नहीं है, बाकी उच्च अधिगम की प्रवृत्ति है विचार गोष्ठी प्रविधि, विचार समिति प्रविधि और सम्मेलन प्रविधि। यहाँ से सेमिनार टेक्निक, ट्यूटोरियल टेक्निक और कॉन्फ्रेंस टेक्निक सारी हायर एजुकेशन हायर लर्निंग में है। अच्छे शिक्षण की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है। तो अच्छे शिक्षण की विशेषताएं होंगी, अच्छा शिक्षण निदानात्मक व उपचारात्मक होता है, अच्छा शिक्षण सहयोग पर आधारित होता है, अच्छा शिक्षण सीखने का संगठन है। कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। पूर्ण से अंश की ओर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। हार्डवेयर तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग ए ल्यूसडेन ने किया हार्डवेयर टेक्निक का प्रयोग सबसे पहले। यह किसने कहा कि संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को जानने तथा समझने की प्रक्रिया, एडगर डेल ने कहा। निम्न में से कौन सा दमित सांवेगिक ऊर्जा को बाहर निकालने का सही तरीका नहीं है। प्रभुत्व नहीं है, बाकी मूड स्विंग्स, विस्थापन व प्रतिगमन है। निम्न में से कौन सी पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। व्यक्ति निगमनात्मक अथवा प्रतिज्ञप्ति तर्क बुद्धि की ओर अर्जित कर लेता है। एक व्यक्ति नैतिकता को गूढ़ अथवा अमूर्त सिद्धांतों के आधार पर परखता है। यह विशेषता कॉलवर के नैतिक सिद्धांत के कौन से स्तर से संबंधित है। उच्च परंपरागत स्तर से संबंधित है। एरिक्सन के अनुसार निम्न में से कौन से संकट का सामना किशोरों को करना पड़ता है। अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद्व का करना पड़ता है। एडोलेसेंस शब्द का लेटिन भाषा के शब्द से, कौन से लेटिन भाषा के शब्द से बना है। एडोलिसियर से बना है। निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। संग्रहण प्रवृत्ति नहीं है, बाकी परस्पर विरोधी मानसिक दशाएं, वीर पूजा की भावना, काम शक्ति की परिपक्वता होती है। किशोरावस्था की समाप्ति पर मांसपेशियों का भार कुल भार का कितना प्रतिशत रहता है। 45%, 45%। निम्न में से कौन सी सामाजिक विकास की दृष्टि से किशोरावस्था की विशेषता है। विद्रोह की भावना रहती है। निम्न में से कौन सी विशेषता थॉर्नडाइक के संबंधवाद अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अधिगम संज्ञान पर निर्भर करता है, यह नहीं है, बाकी कौन सा होगा। अधिगम में प्रयास व त्रुटि समाहित रहती है। अधिगम संबंधों या बंधनों के बनने का परिणाम है। अधिगम सूझ युक्त न होकर उत्तरोत्तर होती है। निम्न में से कौन सा टॉलमेन के अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत नहीं है, बाकी टॉलमेन के अधिगम सिद्धांत का नाम है चिन्ह अधिगम सिद्धांत, प्रत्यास्थता सिद्धांत व चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत। निम्न में से कौन सी प्रणाली उपागम का पद नहीं है। प्रणाली निर्देशन नहीं है, बाकी प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली प्रारूप व विकास, प्रणाली संचालन व मूल्यांकन है। निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रतिमान से संबंधित नहीं है। भूमिका निर्वाह प्रतिमान नहीं है, बाकी आगमनात्मक चिंतन प्रतिमान है, संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान है, प्रगतिशील संगठन कार्यकर्ता प्रतिमान है। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रवर्तक कौन थे। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रवर्तक डेविड आसुबेल थे। वैज्ञानिक पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन कौन से सही होंगे। ज्ञान शाश्वत नहीं है, बल्कि परिवर्तनशील है। किसी प्रश्न का कोई एक उत्तर नहीं होता। किसी बात को कहने के बहुत प्रकार के ढंग हो सकते हैं। सामान्यतः हम किसी भी समस्या के समाधान के लिए पूछताछ प्रक्रिया की सहायता लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन निर्मितवादी अधिगम की दृष्टि से असत्य है। यहाँ से सत्य कौन से होंगे। निर्मितवादी वातावरण में जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से जुड़ा होता है तो वह ज़्यादा सीखता है, ज़्यादा आनंद लेता है। निर्मितवादी कैसा चिंतन किया जाए और समझा जाए कि सीखने पर ध्यान केंद्रित करता है। निर्मितवादी विद्यार्थी ने जो सीखा है उस पर स्वामित्व प्रदान करता है, क्योंकि अधिगम विद्यार्थी के प्रश्नों और खोजों पर आधारित रहता है। निम्न में से कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है। केवल व्यक्तित्व जिम्मेदारी नहीं है, बाकी सकारात्मक अंतर्निर्भरता, आमने सामने की प्रोत्साहक अंतरक्रिया और छोटे समूह तथा पारस्परिक कौशल है। निम्न में से कौन सी सहकारी अधिगम के पश्चात क्रियान्वयन अवस्था की विशेषता है। सहकारी अधिगम क्या हुआ उस पर विचार करना है। निम्न में से कौन सा
कंप्यूटर सह अधिगम का लाभ नहीं है। कंप्यूटर व्यग्रता नहीं है, बाकी स्वगति व निम्न में से कौन सी सहकारी अधिगम की पश्च क्रियान्वयन अवस्था की विशेषता है? क्या हुआ उस पर विचार करना। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सह अधिगम का लाभ नहीं है? कंप्यूटर व्यग्रता नहीं है, बाकी स्वगति, स्वनिर्देशन के अधिगम, निपुणता व उत्साह है, ये सब है। निम्न में से कौन सा युग्म उसके संक्षेपण के रूप में नहीं है? तो यहाँ से अगर देखें, कॉल, CALL कॉल कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग, CBT है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, और VBT है वेब बेस्ड ट्रेनिंग या ट्यूटोरियल, वेब बेस्ड ट्रेनिंग या ट्यूटोरियल। निम्न में से कौन सी किशोर अवसाद के सही उपचार की रणनीति नहीं है? तो सही रणनीति नहीं, अवसाद रोधी चिकित्सा नहीं है, बाकी संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा है, पारस्परिक मनोचिकित्सा है, लंबे समय तक मनोचिकित्सा है। निम्न में से कौन सा सांवेगिक बुद्धि की बीमा नहीं है? सांवेगिक दुर्लभता नहीं है, बाकी सांवेगिक सामर्थ्यता, सांवेगिक परिपक्वता व सांवेगिक संवेदनशीलता है। निम्न में से कौन सी संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधा है? अत्यधिक चिंता संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधा है। बहु इंद्रिय अनुदेशन के श्रव्य दृश्य साधनों की सहायता से अनुभवों के आधार पर एक विशेष प्रकार का वर्गीकरण, जिसे अनुभव शंकु कहते हैं, के प्रतिपादक एडगर डेल थे।